जय श्री श्याम बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस। उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमको देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर नंबर 4 है। इसका मैं आपको माइंड मैप पहले ही बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। एक्चुअली ये चैप्टर 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, हम बताते हैं आपको। लेट्स सी देयर। देखिए, सबसे पहले पार्ट 1 में क्या है, रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें आएगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एसेक्सुअल में आएगा बर्डिंग, गैम्पुलिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बाइनरी फिजन। उसके बाद आता है ओइपोरस, इसमें आएगा इंक्यूबेशन और हैचिंग। इसके बाद में आता है वीआई पेरस। फिर उसके बाद आता है मेटामॉर्फोसिस। ये इतनी चीजें हमको किस में पढ़नी है, सिर्फ पार्ट 1 में पढ़नी है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है पार्ट 1 में। अगर इतना भी कोर्स अगर आपने पार्ट 1 का कवर कर लिया तो चैप्टर के 50% मार्क्स यू गेन इट वेरी इजी। पार्ट 2 में क्या, इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है हमको। इसमें मेल के बारे में पढ़ना है, टेस्टिस, यूटेरस, पेनिस, वेस डिफरेंशिया, स्पर्म, डक्ट। फीमेल्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ओवरीज पढ़ेंगे, फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे, यूरेथ्रा के बारे में पढ़ेंगे, वजाइना, सर्विक्स एंड ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। देन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इस मेथड को पढ़ेंगे। ये प्रोसेस क्या होती है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या योगदान या क्या इसके कंजम्पशन या अजम्पशंस रहते हैं वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद आएगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसमें इम्प्लांटेशन, फीटस, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये सारी चीजें क्या होती है, बच्चे का मतलब पूरा बनने, पेट पे रहने से लेकर बाहर निकलने तक की प्रोसेसेस इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी 9 मंथ्स और 40 वीक्स। जो 9 महीने और 40 वीक्स का जो ड्यूरेशन रहता है उसके बारे में इंटरनल स्टडीज करेंगे इसमें। उसके बाद करेंगे चाइल्ड बर्थ, कैसेरियन डिलीवरी और प्री मैच्योर बेबीज। ठीक है, अब चाइल्ड बर्थ में भी 2 चीजें हैं तो ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या पढ़ना है हमको, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन पीरियड साइकिल इन द इंटरवल ऑफ 28 to 30 डेज। मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे होती है, किस उम्र में होती है, क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल्स में या गर्ल्स में, इन सारे डिटेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो इस हिसाब से मैंने आज माइंड मैप आपको बता दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्लास 8 का। अब हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पार्ट जो हमारा है रिप्रोडक्शन, उसके बारे में। It is the biological process by which new organisms are produced by existing organisms of the same species. ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमको नए ऑर्गेनिजम्स का जनरेशन होता है सेम स्पीशीज में। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय द रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन की अगर डेफिनेशन आती है तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही बॉडी, एक ही ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When a single parent produces offsprings and occurs in unicellular organisms। समझ में आया आपको। अब देखते हैं हम बडिंग। बडिंग क्या होता है, स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड बड इज फॉर्म्ड ऑन द पेरेंट बॉडी इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग को अगर हम हिंदी लैंग्वेज में आपको मैं समझाती हूँ तो आपने पोटैटो यानी कि आलू अपने घर में देखा ही होगा। जो पुराना टाइम का होता है, समथिंग 1 महीने 2 महीने पहले का अगर आलू आपके यहाँ पड़ा हो तो उसमें छोटी छोटी सी अगर हेल्दी आलू होगा तो उसमें से बर्ड निकलने लगेंगी। ठीक है, वो जो बर्ड्स होती हैं जो एक हेल्दी बॉडी के अंदर से दूसरा ऑर्गेनिज्म से निकलता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बर्डिंग। क्लियर इट। ना पढ़ेंगे हम गेमियोल्स। गेमियोल्स क्या होता है, इंटरनल बर्ड्स रिजेंबलिंग बॉल्स विच आर रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीनिंग दैट जो इंटरनली बर्ड्स उग जाती हैं, जो फॉर्म होने लगती हैं, दैट इज कॉल्ड गेमियोल्स। उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज ऑल्सो बी अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। द पेरेंट ब्रेक्स into a distant pieces, each one of can produce offspring। देखिए, इसमें से अगर पेरेंट की कुछ चीज को कट कर दे, हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर हम किसी चीज को कट करते हैं तो वहां से नया प्लांट जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। उसके बाद आता है रीजनरेशन। द वर्ड इज अंडरस्टैंडिंग बाय इट्स नेम। रीजनरेट करना, किसी चीज को वापस से जनरेट करना।
It is a piece from the body of a parent is detached and it can grow to develop into completely new individual. रीजनरेशन का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ रोज में। आपने देखा होगा आजकल जितने कलरफुल रोज है वो शेडेड फॉर्म में आ रहा है, मतलब कि आधा येलो एंड आधा पिंक। तो वाई इट इज ग्रो एंड विच टाइप ऑफ इट ग्रो, कैसे ग्रो हो पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ रीजनरेशन प्रोसेस। उसकी जो स्टेम रहती है उसमें कट लगाया जाता है और किसी केमिकल्स के थ्रू उसको अटैच किया जाता है दूसरे कलर की स्टेम से। देन जो नया फ्लावर बनता है उसमें अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के कलर्स आ जाते हैं, मतलब जो जिस कलर का फ्लावर आपको लगाना है या जिसमें शेडिंग करना है वो स्टेम आपने अटैच किए, तो दो टाइप का शेडेड फॉर्म में फ्लावर आ जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजनरेशन एंड इट इज ऑल्सो भी इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन प्रोसेसेस। Next we come in binary fission. What is binary fission? It began with the division of a nucleus which is followed by the division of cells. Since two individuals are formed, it is called binary fission. It is also called daughter cells. मतलब कि इसके न्यूक्लियस में ही शुरुआत में डिवीजन हो जाता है। भाई ये सिंगल न्यूक्लिएटेड चीज नहीं रहती कि जिसमें एक ही चीज या एक ही ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहेगा। जिसके न्यूक्लियस ही डिवाइड हो जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? टू मीन्स बाइनरी फिजन। दैट्स वाई इसको डॉटर सेल्स भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज होती है। ठीक है, सबसे पहले इट इज अ मल्टी सेल्यूलर एंड रिक्वायर्ड टू इंडिविजुअल, वन मेल एंड वन फीमेल ऑर्गेनिजम्स। समझिए इस चीज को। सेक्सुअल में क्या है? दो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ रही है, एक मेल एक फीमेल। एसेक्सुअल में हमने क्या किया था? सिर्फ एक ही चीज की जरूरत पड़ रही थी, एक ही ऑर्गेनिज्म से अनदर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, उसके बाद में इसमें सबसे पहले आता है गैमेट्स। गैमेट्स क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसको हम क्या बोल रहे हैं? गैमेट्स। स्पर्म, स्पर्म क्या होता है? द मेल गैमेट होता है। ओवम या एग किसको बोलते हैं? वो फीमेल गैमेट को बोलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ द गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये किसके अंदर होता है? फीमेल में होता है। उसके बाद आते हैं हम एनिमल्स में। अब एनिमल्स में कैसे होता है? ओविपोरस, ये क्या होता है? एग लेइंग एनिमल होता है। उसके बाद आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है? एन एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड रहता है जो कि बेबी अपनी मदर के स्टमक के अंदर सर्वाइवल करता है उतने ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स में। हैचिंग क्या होती है? ब्रेकिंग ऑफ एग शेल बाय यंग वन टू कम आउट। मतलब कि अगर एक अंडा है तो अगर वो फूटकर बाहर आएगा उसके अंदर से कोई नया ऑर्गेनिजम्स आएगा। मोस्टली आपने देखा होगा जो एग्स रहते हैं, नॉर्मल एग्स, जो मुर्गियों के हैंड्स के जो एग्स रहते हैं, अगर एग को आप कुछ ड्यूरेशन रहता है उसके अंदर अगर आप उसको बॉईल कर लेंगे तो उसमें कोई भी किसी भी टाइप की बॉडी जनरेट नहीं हो पाएगी, पर कुछ ड्यूरेशन निकल जाएगा और उतने डिग्री टेम्परेचर में अगर उसको रख देंगे तो उसके अंदर चूजे यानी कि मुर्गी के बच्चे जनरेट हो जाएंगे और फिर उसको वो फोड़ के बाहर आ जाएंगे अंडे को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग। फिर आता है विविपोरस जिसको बोलते हैं गिविंग बर्थ टू यंग वंस, मतलब नए बच्चे को जन्म देना। उसके बाद आता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एन एडल्ट फ्रॉग और मॉस्किटो थ्रो रेसिडल चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू टेक दिस। इफ यू हैव एनी डाउट you comment me on comment section. If you like my video, subscribe my channel. Thank you.